नमस्कार दोस्तों, आपका अभिनंदन है हमारे चैनल पाठशाला की एक्सपर्ट एडवाइस के धर्म क्षेत्र में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं पवित्र शंख के चमत्कारी लाभों के विषय में। जैसे धन प्राप्ति में शंख कैसे लाभदायक है, शंख से स्वास्थ्य लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है, विश्व का सबसे बड़ा शंख कहाँ है, शंख से वास्तु दोषों का निवारण किस प्रकार संभव है, तथा कुछ विशेष शंख एवं उनके प्रयोगों के विषय में। मित्रों, यदि शंख से जुड़ी मूलभूत बातों पर आपने इस श्रृंखला का पहला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने शंख से जुड़े रहस्यों के विषय में आपको विस्तार से बताया है। तो चलिए दोस्तों, अगले रहस्य में हम बात कर लेते हैं कि शंख से धन लाभ या स्वास्थ्य लाभ किस प्रकार आप प्राप्त कर सकते हैं। पहले ये समझ लें कि शंख पूजन का लाभ क्या है। शंख सूर्य व चंद्र के समान देव स्वरूप माने गए हैं, जिनके मध्य में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा तथा अग्र में गंगा और सरस्वती नदियों का वास बताया गया है। तीर्थाटन से जो लाभ मिलता है वही लाभ शंख के दर्शन और पूजन से भी प्राप्त होता है। शंख से कृष्ण या लक्ष्मी विग्रह पर जल या पंचामृत अभिषेक करने पर देवता प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं धन प्राप्ति में शंख किस प्रकार सहायक है। तो शंख को समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक माना गया। लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण इन्हें मां लक्ष्मी का भ्राता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में भी शंख होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। यदि मोती शंख को व्यापार के स्थान पर स्थापित किया जाए तो व्यापार में तेजी से आर्थिक उन्नति होती है। यदि व्यापार में घाटा हो रहा हो, दुकान से आय नहीं हो रही हो, तो एक मोती शंख दुकान के गल्ले में रखा जाए, इससे व्यापार वृद्धि होती है। मोती शंख को यदि सिद्ध व प्राण प्रतिष्ठा पूजा कर स्थापित किया जाए तथा उसमें जल भरकर लक्ष्मी माँ के चित्र के साथ रखा जाए तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक उन्नति होती है। मोती शंख को घर में स्थापित कर ओम श्री महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर एक एक चावल का दाना शंख में भरते रहें। इस प्रकार 11 दिन तक ये प्रयोग यदि करते हैं तो इससे आपको आर्थिक लाभ देखने मिल सकते हैं। अब ये देखते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से शंख किस प्रकार लाभदायक है। तो मित्रों, शंखनाद से सकारात्मक ऊर्जा का सृजन होता है, जिससे आत्मबल में वृद्धि होती है। शंख में प्राकृतिक कैल्शियम, गंधक और फास्फोरस की भरपूर मात्रा होती है। प्रतिदिन शंख फूंकने वाले को गले और फेफड़ों के लंग्स की बीमारियां नहीं होती। शंख बजाने से चेहरे, श्वसन तंत्र, श्रवण तंत्र तथा फेफड़ों का व्यायाम होता है। शंख वादन से स्मरण शक्ति यानी मेमोरी बढ़ती है। शंख से मुख के तमाम रोगों का नाश होता है। गौरक्ष संहिता, विश्वामित्र संहिता, पुलस्त्य संहिता आदि ग्रंथों में भी दक्षिणावर्ती शंख को आयुर्वर्धक और समृद्धिदायक कहा गया है। यदि आपकी जानकारी में किसी के पेट में दर्द रहता हो, आंतों में सूजन हो, अल्सर या घाव हो, तो दक्षिणावर्ती शंख में रात में जल भरकर यदि रख दिया जाए और सुबह उठकर खाली पेट उस जल को पिया जाए तो पेट के रोग शीघ्र समाप्त हो सकते हैं। नेत्र रोगों में भी यह बहुत लाभदायक है। यही नहीं, काल सर्प दोष में भी यह रामबाण का काम करता है। इसी के साथ एक अद्भुत जानकारी और आपको बता देता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा शंख केरल राज्य के गुरुवयूर के श्री कृष्ण मंदिर में सुशोभित है, जिसकी लंबाई लगभग आधा मीटर है तथा वजन 2 किलोग्राम से भी अधिक है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि वास्तु दोष के निवारण के लिए शंख किस प्रकार सहायक है। जी हाँ, शंख से वास्तु दोषों को भी मिटाया जा सकता है। शंख को किसी विशिष्ट मुहूर्त में घर लाकर पूजा स्थान पर पवित्र करके रख लें तथा प्रतिदिन प्रातः काल इसकी धूप दीप नैवेद्य से यदि पूजा की जाए तो घर में वास्तु दोषों का प्रभाव कम हो जाता है। यदि शंख में
जल में गाय का दूध मिलाकर भरकर इसका छिड़काव घर में किया जाए तो इससे भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो आइए मित्रों, इस वीडियो के अंतिम पड़ाव में अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ विशिष्ट शंखों की तथा उनसे जुड़े लाभों की। तो पहला होता है गणेश शंख। इस शंख की आकृति भगवान श्री गणेश की ही तरह होती है। यह शंख दरिद्रता नाशक और धन प्राप्ति का कारक कहा गया है। दूसरा है अन्नपूर्णा शंख। अन्नपूर्णा शंख का उपयोग घर में सुख, शांति और श्री समृद्धि के लिए अत्यंत उपयोगी है। गृहस्थ जीवन यापन करने वालों को प्रतिदिन इसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। इसके बाद कामधेनु शंख। कामधेनु शंख का उपयोग तर्क शक्ति को और प्रबल करने के लिए किया जाता है। इस शंख की पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगला है मोती शंख। इसका उपयोग घर में सुख, शांति और आर्थिक उन्नति के लिए किया जाता है। मोती शंख हृदय रोग नाशक भी होते हैं। मोती शंख की स्थापना पूजा घर में सफेद कपड़े पर करें और प्रतिदिन पूजा करें, लाभ अवश्य मिलेगा। ऐरावत शंख। ऐरावत शंख का उपयोग मनचाही साधना को सिद्ध या पूर्ण करने के लिए, शरीर को सही बनावट देने के लिए, रूप रंग को और निखारने के लिए किया जाता है। प्रतिदिन इस शंख में जल डालकर उसे ग्रहण करना चाहिए। शंख में जल प्रतिदिन 24 से 28 घंटों तक भरे रहने दें और फिर उस जल को ग्रहण करें तो चेहरा कांतिमय होने लगता है। इसके बाद विष्णु शंख। इस शंख का उपयोग लगातार प्रगति, उन्नति और असाध्य रोगों में शिथिलता के लिए किया जाता है। इसे घर में रखने भर से घर रोग मुक्त हो सकता है। पौंड्र शंख। पौंड्र शंख का उपयोग मनोबल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम है। इसे विद्यार्थियों को अपने अध्ययन कक्ष में पूर्व की ओर मुख कर रखना चाहिए। मणिपुष्पक शंख। मणिपुष्पक शंख की पूजा अर्चना से यश, कीर्ति, मान, सम्मान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। उच्च पद की प्राप्ति के लिए भी उसका पूजन सर्वोत्तम है। देवदत्त शंख। इसका उपयोग दुर्भाग्य नाशक माना गया है। इस शंख का उपयोग न्याय क्षेत्र में विजय दिलवाता है। इस शंख को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोग इसकी पूजा कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख। इस शंख को दक्षिणावर्ती इसलिए कहा गया है क्योंकि जहां सभी शंखों का पेट बाईं ओर खुलता है, वहीं इस दुर्लभ शंख का पेट विपरीत दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड खुलता है। इस शंख को देव स्वरूप माना गया है। दक्षिणावर्ती शंख के पूजन से खुशहाली आती है तथा लक्ष्मी प्राप्ति के साथ सभी प्रकार की संपन्नताओं में वृद्धि होती है। इस शंख की उपस्थिति से ही कई रोगों का नाश संभव है। दक्षिणावर्ती शंख पेट के रोग में भी अत्यंत लाभदायी बताए गए हैं। विशेष कार्य में जाने से पहले दक्षिणावर्ती शंख के दर्शन मात्र कर लेने से भी उस कार्य के सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको शंख से जुड़ी सारी इम्पोर्टेंट बातें एक ही वीडियो के माध्यम से बताने का। यदि आपको हमारे प्रयास अच्छे लगे हों तो हम आपका आह्वान करते हैं कि आइए हमारे साथ जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अच्छी जानकारी अगर लोगों के पास पहुंचती है और यदि किसी को हमारे प्रयासों से लाभ होता है तो हम मानेंगे कि हमारा यह प्रयास सार्थक हुआ है। अगले वीडियो तक मुझे अनुमति दीजिए। मैं आपसे शीघ्र मिलता हूं सनातन की, हमारे विराट सनातन की कुछ और अद्भुत जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।